तो अब इसके बाद देख लीजिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला मान रखेंगे, यानी कि ऊपर वाला मान रखेंगे लॉग, और यहाँ मोड रहता है -1, ठीक ना, क्योंकि लॉग मोड एक्स आता है यहाँ पर। फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ देखिए लॉग, फिर लिखेंगे क्या मोड में -4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चंस 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन ले लिए हैं। यानी कि मैं जितने भी क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से समझने वाले हैं और सोल्व करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है x के पावर 4 का करना है इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर लिमिट दे दिया है 1 से कहाँ तक, 3 तक। नीचे वाला हमेशा कम ही रहेगा और ऊपर वाला हमेशा ज़्यादा रहेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नीचे हमेशा कम रहता है यहाँ पर, यानी छोटा रहेगा, और यहाँ पर हमेशा ज़्यादा रहेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ जो भी रहेगा उसे करना रहता है हम लोग को इंटीग्रेशन करना रहता है, यानी समाकलन करना रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए साइन होता है, यानी इंटीग्रेशन का साइन ये है और ये dx है, ठीक ना। इन दोनों के जो भी बीच में रहता है उसी के करना होता है हम लोग इंटीग्रेशन। यानी कि यहाँ पर हम लोग को करना है x के पावर 4 का इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, तो एक बात इसके लिए पहले फॉर्मूला बस जान लीजिए क्या होता है फॉर्मूला। x के पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बस ये जान लीजिए। तो याद रखिएगा, पावर में हम लोग एक जोड़ देते हैं, पावर में क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ देते हैं, और पूरा का पूरा पावर जो होता है ना वो नीचे कर देते हैं, आप प्लस में सी लगाते थे, ठीक ना, यही करते थे ना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में ये वीडियो डाल चुका हूँ, या बताता भी हूँ, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखिए, तो लेकिन इस वाले में हम लोग सी नहीं लगाएंगे, प्लस सी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, इसलिए। अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर x के पावर 4 है, तो 4 में एक जोड़ दीजिए, और पूरा का पूरा पावर लीजिए, नीचे में ले लीजिए, और लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक है, 1 से 3 तक। यहाँ 1 लिखिए, ऊपर में लिख दीजिए 3, बस, कुछ नहीं करना था। अब देखिए इसके बाद कैसे सोल्व होगा, x के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नीचे में हो गया 5। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ, 1 से 3। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, याद रखिएगा, पहले हम लोग पावर रखते हैं, ऊपर वाला पहले पावर रखेंगे, फिर घटाओ, फिर नीचे वाला पावर। जैसे यहाँ 3 रख दीजिए, यानी कि 3 रखेंगे तो 3 के पावर 5 हो जाएगा, फिर बट्टा में 5, फिर माइनस, फिर अब 1 रखिए x का जगह पर, हमेशा x का, यानी समझिए कि ये जो मान दिया हुआ ये x के मान है, ठीक ना। फिर घटा दीजिए ये वाला लिख के, या नीचे वाला रख के हमेशा घटा देना, यानी घटाओ, फिर नीचे वाला मान रखेंगे x की जगह पर, पावर है 5 जगह, और नीचे में हो गया 5। क्लियर है, यहाँ तक समझा रहा होगा। अब चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 के पावर 5 कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की 9 होती है 27, 27 हो गया, और फिर 2 3, यानी 3 गुने 3 करिएगा तो 9, और 27 में 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 से 63 के 3 हासिल 6, और 9 दिन 18, 18 में 6 को जोड़ दीजिए, यानी 24, 243, 27 में 2 4 3, ऐसे भी हम लोग की याद ही था ये वाला, 2 4 3 हो जाएगा, और बट्टा में कितना 5। अच्छा, ये 1 के पावर कुछ हो रहता है तो 1 ही ना होता है। अच्छा, नीचे में 5 है तो 5, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 पर से लघुत्तम होगा 5, 243 में से 1 घटा दीजिए तो कितना होगा, 242/5 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आ गया 242/5। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ही बनता है, और इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन इधर ही ले लीजिए, क्या दे दिया है क्वेश्चन में, 1 से लेकर 4 तक लिमिट है, करना है इंटीग्रेशन किसका, रूट एक्स का। यहाँ ds लगा दीजिए। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोगों को पता नहीं है, तो मैं बहुत सारे वीडियो में डाल चुका हूँ, पीछे में जाकर देख लीजिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2/3 x के पावर 3/2, बस याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट ले सकते हैं ना, कहाँ से कहाँ, 1 से 4, बस इतना कर लीजिए, बस इतना ही याद रखना है। अब इसके बाद कैसे होगा, 2/3 को देखिए बाहर ही निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ x को अंदर ही रखो, 3/2 हो जाएगा। पावर में कितना, कहाँ से कहाँ लिमिट रहेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ रहेगा, 1 से 4 रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 जो कहते हो। अब देखिए पहले 4 रखिए, तो क्या हो जाएगा, 4 के पावर हो जाएगा 3/2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, माइनस कर देंगे, फिर 1 के पावर हो जाएगा 3/2 यहाँ पर। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद कैसे हो जाएगा, 2/3 जे को लिख लिए हम लोग, 4 के पावर 3/2 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, और पहले से ही पावर है 3/2, -1 के पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, 1 के पावर कुछ भी दे दे
जैसे अगर 1 के पावर मान लीजिए 1/2 रहेगा तो 1 होगा, 1 के पावर 2/3 रहेगा तो 1 होगा, 1 के पावर 3/7 रहेगा तो 1 होगा, 1 के पावर 0 भी रहेगा तो 1 होगा। यानी 1 के पावर कुछ भी रहता है तो 1 ही होता है। क्लियर है, क्योंकि 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये देखिए नीचे आई ऊपर कट जाएगा ना, यानी कि अब इसका आंसर आने वाला है। देखिए 2/3 रहेगा तो आई 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में से 1 घटा दीजिए यानी 7। ठीक ना, यानी 2 में 7 से मल्टीप्लाई या बट्टा 3, 2 से कितना हो जाएगा 14/3, 14/3 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलिए इसको मैं मिटाने वाला हूँ, तो आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को सोल्व यहाँ हो गया है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 से करना है इंटीग्रेशन और लिमिट है 2 से 3। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 से 3 है और 1 से करना हम लोग को इंटीग्रेशन। बहुत ही जल्दी हो जाए। कैसे, देखिए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले से ही पावर इसके पास तो 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिए और पूरा का पूरा पावर ले लीजिए नीचे में। ठीक है, और देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ, 2 से 3, तो 2 से 3 हो गया लिमिट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए एक्स के पावर कितना 2 हो गया, बट्टा में 2 हो गया। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ, 2 से 3, इतना तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा होगा यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद कैसे करेंगे, एक बार ऊपर पावर रखते थे। अच्छा, ये 2 नीचे है, इसको हम लोग 1/2 के रूप में निकाल सकते हैं बाहर भी, कोई दिक्कत यहाँ नहीं लग रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 को जो बट्टा में 2 उसको ढोते ही क्यों चले, क्योंकि उसको 2 पहले ही बाहर निकाल दिए। अब देखिए लिमिट है 2 से 3, 2 से 3 हो गया, लेकिन रखते हैं पहले इसको, पहले बड़ा वाला को रखते हैं, याद रखिएगा पहले बड़ा वाला को यानी ऊपर वाला को। तो देखिए 3 के इसमें रख दिए, एक्स का जगह पर रखना है, क्योंकि ये जो मान है ना वो हमेशा याद रखिएगा वो एक्स के मान है, याद रखिएगा। अच्छा, ये भी एक्स के मान है, नीचे वाला भी, तो रख दीजिए। एक बार 3 रखिए, एक बार 2, तो पहले 3 का रखिए एक्स का जगह, तो 3 के स्क्वायर, फिर घटाओ, फिर 2 अब रखिए इस पर यानी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, माइनस में हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, तो 9 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, 5 में 1 से गुना यानी 5/2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ये हो गया। बस एकदम आसान तरीके से निश्चित समाकलन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए, यानी बहुत अपने सारे ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दे दिया है यहाँ पर। देखिए अगर dx/x दे दिया है और -4 से -1 तक करना हम लोग को इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना है, तो कैसे होगा। तो देखिए dx/x रहेगा तो इसको हम 1/x लिख सकते हैं और dx को साइड में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक है लिमिट इसका, -4 से -1 है। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो लिख लीजिए log x, लिख लीजिए हम लोग log x। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -4 से -1, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख सकते हैं -4 से -1 है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो अब इसके बाद देख लीजिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला मान रखेंगे, यानी कि ऊपर वाला मान रखेंगे log, और यहाँ मोड रहता है -1, ठीक ना, क्योंकि log मोड x आता है यहाँ पर। फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ देखिए log, फिर लिखेंगे क्या मोड में -4, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मोड में कोई भी नंबर रहे और माइनस में अगर रहता है तो मोड का काम ही होता है प्लस करना। मोड का काम क्या होता है, हमेशा प्लस कर देता है। ठीक ना, माइनस में है 2 तो प्लस में 2 कर देगा। आपको ये कि प्लस रहेगा तो क्या करेगा, प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा। ठीक है ना, यानी हमेशा काम इसका प्लस ही करना है। ठीक है ना, काम इसका प्लस ही करना है। कैसे, अगर मान लीजिए अगर कहते हैं हम कि आटा मिल का काम क्या है, यानी आटा जो चक्की होता है उसका काम क्या होता है, सिर्फ आटा बनाना। इस तरीके से कुछ भी डालिएगा तो आटा ही बनेगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए यहाँ पर मोड भी होता है, यानी कि माइनस से प्लस करना। ये मत कहिए कि माइनस से प्लस, सिर्फ प्लस करना, प्लस बनाना या प्लस करना। तो प्लस कर दिया, माइनस है तो भी प्लस करेगा, प्लस है तो भी प्लस करेगा। अब देखिए तो log माइनस में 1 है तो ये हो जाएगा प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 1 हो जाएगा। माइनस ये हो जाएगा log, ये भी प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए log 1 का मान तो जानते हैं 0 होता है, और ये log 4 j को हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा log 4। बस ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग यहाँ पर सोल्व कर चुके हैं। तो 4 का आंसर क्या आ गया, -log 4 आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 है। 1/√x और दे दिया है 1 से, लिमिट दे दी है 1 से 4। ठीक ना, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं। लिमिट देखिए 1 से 4 तक है, ये 1/√x है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब 1/√x का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही होगा कि 2√x होता है, याद कर लीजिए। 1/√x का इंटीग्रेशन याद रखिएगा क्या होता है, 2√x।
तो चलिए मैं अब कहिएगा कि टू रूट एक्स कैसे आया, ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ तो मैं याद कर चुका हूँ कि 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है। तो चलिए मैं इसको प्रूव करके भी दिखाता हूँ, यानी कि बेसिक तरीके से सोल्व करता हूँ यहाँ पर। चलिए इसका करता हूँ इंटीग्रेशन। कैसे, देखिए 1/x के पावर कितना लिख सकता हूँ, अगर रूट हटेगा तो पावर में 1/2, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है। अच्छा 1 से 4 ये रखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ 1/√x का करना है हम लोग को, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रूट जब भी हटता है तो x के पावर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तो ये हो गया, क्लियर यहाँ तक। चलिए तो अभी तो इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, ठीक है, ये 1 से ही 4 हो गया, dx यहाँ पर अभी ऐसा लगेगा क्योंकि अभी इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं है। चलिए अब जब ये ऊपर जाएगा तो याद करिए फॉर्मूला 1/a के पावर माइनस में रहता है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, अगर रहेगा तो प्लस में, अगर यहाँ प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो प्लस में तो चलेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी x के पावर हो जाएगा माइनस में 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट 1 से 4 तक ही रहेगा, dx है तो dx रहेगा। अब इसके बाद देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, x के पावर n रहता है तो पावर में 1 जोड़ देते हैं, पावर में जो भी रहे उसमें 1 जोड़ते हैं, अब पूरा का पूरा पावर ले लेते हैं नीचे में, कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। अब हो गया इंटीग्रेशन, तो यहाँ 1 से 4 कर दीजिए। अब देखिए आगे, अब देखिए तो -1/2 और 1 को जोड़ दीजिए, -1/2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, तो होगा 1/2 हो जाएगा। घटा के देख लीजिए, क्योंकि 1 रुपये हम से अगर आधा रुपये खा गए तो आधे रुपये ना, यानी x के पावर कितना होगा 1/2, और नीचे भी 1/2, क्योंकि नीचे भी सेम चीज़ है। अब देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसके बाद देखिए ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी 2 इंटू x के पावर 1/2 कर दीजिए, क्लियर है। लिमिट यहाँ हो गया 1 से 4 तक है। अब देखिए 2 को हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बाहर हो गया तो x के पावर कितना हो जाएगा, x के पावर 1/2 है यार, लिमिट 1 से 4 तक है। अब चलिए इसको लिमिट को हम लोग अब रखने की बारी आ चुकी है, तो चलिए लिमिट रख दीजिए। अच्छा ये 2 जय को 3 अभी लिखिए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए तो 4, पहले 4 रखिएगा, ठीक है, पहले 4, यानी 4 के पावर 1/2 माइनस में कितना हो जाएगा, 1 के पावर 1/2, 1 के पावर में 1/2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये 2 जय को 3 लिखेंगे, 4 के पावर 1/2 का मतलब है कि √4। अच्छा 1 के पावर कुछ भी रहता है 1 होता है। अब देखिए तो 2 √4 के मान कितना 2 हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा, अगुने 2, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, हो गया, क्लियर है यहाँ तक। और हाँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका इंटीग्रेशन 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x कहे थे तो कहाँ आया, यही ना, तो देख लीजिए यहाँ पर आ चुका है। कैसे, देखिए तो यहाँ पर कितना आया है, 2x के पावर 1/2 आया है ना, तो हम लोग 2j को तेव लिखेंगे, और x के पावर 1/2 के मतलब यानी पावर में 1/2 रहता है उसको हम लोग रूट में कर सकते हैं, यानी हो गया ना 2√x। यानी याद रखिएगा कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। डायरेक्टली भी हम लोग इसको बना सकते थे, 2√x रख के उसके बाद √x पर हम लोग लिमिट 1 से 4 तक अप्लाई कर देते तो हम लोग का आंसर 2 आ जाता, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे दिया है, 3dx है और इंटीग्रेशन 2 से कहाँ तक है, लिमिट है 2 से 4 तक। तो चलिए हम लोग इसको लास्ट में इधर ही सोल्व कर लेते हैं। देखिए कितना है, लिमिट है, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे दिया, इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन दे दिया है कि 2 से 4 और 3 से है, यानी सिर्फ 3 है। इसको कैसे करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, कैसे, 3 का क्या हो जाएगा, तो बस 3 का इंटीग्रेशन होता है 3x, याद रखिएगा। अगर 4 का इंटीग्रेशन कोई बोलेगा तो 4x, अगर 2 का कोई इंटीग्रेशन बोलेगा 2x, बस x लगा दीजिए, कोई भी नंबर दे दे उसमें x लगा दीजिए। जैसे पाई का कहीं इंटीग्रेशन कोई तो पाई x कह दीजिए, a का कहीं इंटीग्रेशन तो ax कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a एक कांस्टेंट होता है, अचर पद होता है। अब देखिए तो 3 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, और देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 से 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 देखिए बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। x के पावर कितना, 2 से 4। अब देखिए यहाँ 3 देखो थे, एक बार रखेंगे पावर ऊपर वाला यानी कि 4, एक बार नीचे घटा दीजिए बस, यानी 3 गुने कितना हो जाएगा 2, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और अगर आप लोग के ऐसे नहीं बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर 3 का इंटीग्रेशन अगर आप लोग को जानना है तो कैसे जानेंगे, 3 को हम लोग बाहर निकाल भी देंगे, 3 को अगर बाहर निकाल दें, ठीक है, 3 को बाहर अगर निकाल दें तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी खाली कह सकते हैं कि dx यानी 1 बचेगा, तो यानी कि 1 dx यानी dx, ठीक है। और dx का इंटीग्रेशन याद रखिएगा क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 3 में x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्लियर है। हाँ तो इंटीग्रेशन आप लोग लिख भी लीजिए, dx का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस में c, ये सारा का सारा देखिएगा मेरे पिछले वीडियो में, यानी कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 12 में मिलेगा आप लोगों को, तो वहाँ जाकर देख लीजिए, बहुत सारा क्लास 12 के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आशा करते हो आप लोग कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हमें ये भी बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप लोग मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।